Hello, Om Namah Shivaya. मैं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है। ये है 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 की एनर्जी के अंदर। ये 3 कार्ड का रीडिंग एज यूजुअल हम बना रहे हैं। उसमें हम देख लेंगे आपका क्या एनर्जी चल रहा है, आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ की तरफ देखते हुए हम देख लेंगे आपका 2025 फरवरी का महीना क्या लेके आ रहा है आपके लिए। ओके, एरीज एंड एरीज, वाओ, 4 ऑफ एयर, ब्यूटीफुल 4 ऑफ एयर आपका लव लाइफ पे है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी, दिमाग के साथ आप खेल रहे हो, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ चलने का कोशिश कर रहे हो। करियर एंड फाइनेंस में 10 ऑफ एयर, ओके, 10 ऑफ एयर, एंड आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ पे है किंग ऑफ वाटर। वाओ, इमोशनली जैसे एक काफ़ी इमोशनली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी, पहली बात तो पूरा कलर को देखो, स्काई 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 ऐसा टाइप का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूदिंग लग रहा है। और जैसे प्यार के मामले में आप दिमाग लगा रहे हो, कामकाज के मामले में भी आप दिमाग लगा के चल रहे हो, एंड ओवरऑल आप सिर्फ अपना इमोशनल चीज़ों को स्टेबल और बैलेंस रखने के लिए ये पूरा आपका चलना हो रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है अडेप्टेबिलिटी। वही लाइक किसको कितना सहन शक्ति, कितना कौन अडेप्ट कर सकता है ना सिचुएशन के साथ या परिस्थिति को, उसी का ही तो खेल है ये पूरा दुनिया और ये ज़िंदगी। सो ये इस कार्ड का मीनिंग है। अब ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे आता है फिट, वो हम लास्ट में देखेंगे। चलिए, फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप मेष राशि के जातक है या तो फिर मेष लग्न के, यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका एरीज एनर्जी है तो आपका एनर्जी के साथ मेरी रीडिंग का एनर्जी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग तो ज़रूर आपको मिलेगा। फर्स्ट कार्ड इज द चाइल्ड, अगेन कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। वाओ, and then the stars, okay, and then the garden, beautiful, card number 2020, ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट भी यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और हाँ, मेरी कंटेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द फर्स्ट पोजीशन। सेकेंडली आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड, ब्यूटीफुल, दो रानियों का एनर्जी, एंड देन द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ से। पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ एयर। एयर साइन मतलब इंटेलेक्ट, दिमाग से खेलना, और 4 का मतलब है, मैंने जैसे बोला आपको, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी विथ ब्रेन या विथ इंटेलिजेंसी, इसका क्या मतलब होता है? देखो, एक होता है स्टेबिलिटी विथ चाइल्डिशनेस, दैट मीन्स जहाँ पे लॉजिक नहीं रहता, सिर्फ इमोशन रहता है, जो दिल कह रहता है उसी पे बच्चे चलते हैं, बच्चे दिमाग नहीं लगाते। और एक होता है दिमाग लगा के एक कैलकुलेशन करके एक के बाद एक स्टेप रखना। मुझे ऐसा लग रहा है प्यार में आप दोनों तरफ से स्टेबल हो। आप अगर जब लॉजिकली भी आगे बढ़ रहे हो ना, तो भी आपको लग रहा है हाँ सब सही है, और जब चाइल्डिश तरीके से इलॉजिकली भी आप कुछ सवाल कर रहे हो खुद को और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विथ इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड। ओके, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है योर पार्टनर कैन बी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट मेनली कैप्रिकॉर्न का एनर्जी मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। वो उनकी पैसा वो कुछ ज़्यादा कमाने के चक्कर में कुछ हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा ईगो क्लैश भी हो रहा है, बट जो भी पहले हो चुका है आप उस सब को नज़रअंदाज करके एक नया आयाम या नया पर्सपेक्शन के साथ चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो हो चुका सो हो चुका, उसको मतलब उसको
बंद कर दो, उस पे मिट्टी डाल दो और एक नए सिलसिले से शुरू करो। एंड नाउ एरीज, आपका ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका लॉजिकल माइंड भी कूल है, चाइल्डिश माइंड भी कूल है, आपका हर हिसाब निकास पैसा वैसा सब कुछ आपका कूल है। सो नाउ आपके वाइफ को अगर फाइनेंस डील करने के लिए दिया जाता है देन इट्स ओके फॉर यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि लव के मामले में भी आपका एक बड़ा कैलकुलेशन चल रहा है एरीज। सो आई रियली डोंट नो हाउ मच इज लव देयर, कितना प्यार वहाँ पे बचा है, ये मेरा सवाल है। बट जो भी है एक्चुअल वही होता है। कुछ सालों की शादी के बाद हम लोगों का वो एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाता है जहाँ पे वो एकदम मीठा मीठा बाबू सोनू वाला प्यार हर वक्त नहीं रहता। बट इट डजेंट मीन कि ऐसा नहीं है उसके मतलब कि प्यार ही नहीं है, प्यार है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है, एक बैलेंस तरीके से सब कुछ है। दैट्स रियली कूल। आपका करियर फाइनेंस देखते हैं, 10 ऑफ एयर। देखो 10 ऑफ एयर का ये होता है कि जैसे दिमाग में बहुत कुछ चलना, इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है, कोई भी चीज़ें अपनी जगह पे जैसे सेट ही नहीं हो रहा है, आपका क्रिएटिविटी का जो दिमाग है वो भी सुन पड़ा है। तो ऐसा बहुत कुछ देखो, ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है, उसकी एक एक सोच पंख की तरह बिखरा पड़ा है और वो ना समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से क्या शुरू करे और क्या नहीं। बट एक चीज़ क्या है ना, ये भी ऊपर वाले का ही खेल होता है, क्योंकि देखो 10 मतलब नंबर 1। आपको अगर नंबर 1 बनना है आपके कैरियर में, आपका फाइनेंस में, तो आपको पहले यूनिवर्स का बात समझनी होगी, यूनिवर्स का कॉल सुननी पड़ेगी। यूनिवर्स यानी कार्ड नंबर 16, 6+1=7, द स्टार्स। आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, सबको करते हैं। आपको उस गाइडेंस का जो अनुभव है ना कि यस उन्होंने मुझे इस साइड चलने के लिए बोला, ये कनेक्टिविटी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे वो होता है। और वो कैसे होता है, क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब यहाँ पे ऐसे देखो, ये जो स्टार का एनर्जी है ना, ये भी एक्यूरियस एनर्जी है। तो हो सकता है एरीज की आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एरीज एक्यूरियस है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड है, यानी यहाँ पे भी दिमाग का ही बात चल रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है काम काज को लेके आप काफ़ी पर्टिकुलर हो, बहुत अच्छे से आप खेल रहे हो। इवन आप अपना काम को और विस्तार यानी और एक्सपैंड करने के लिए शायद आप समुंदर या लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रैवल करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपको कुछ संशय है, मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशंस, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये फैलेगा ना, ये अच्छे से होगा ना, मेरा बिजनेस ठप तो नहीं हो जाएगा, मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा ना, ये ऐसे सवाल आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो स्पिरिट का कहना है डोंट वरी, सब कुछ सही चल जाएगा। बट या आप अगर कुछ हरी भरी कर रहे हो ना, तो आपको हरी भरी करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कदम से आगे बढ़ो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो वैसे देखा जाए तो आपका कैरियर भी अचानक से देखने से ऐसा लगता है कि सब खत्म होने को आ रहा है, बट डोंट वरी, कभी दुनिया में कुछ खत्म नहीं होता। जैसे ही वो कुछ एंड के तदार पे आते हैं ना, तो उस जगह को लेके, उस इंसान को लेके ऊपर वाले का दूसरा एक प्लान होता है, तो वो इंसान और वो जगह फिर से कोई ना कोई काम के लिए यूज हो जाता है। तो कुछ भी खाली नहीं पड़ा रहता, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी देखो, किंग ऑफ वाटर यानी इमोशन, यानी प्यार, प्यार है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इवन आपका मतलब एक होता है ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट पूरा एरिया में, काम की जगह पे, आपके पार्टनर के वहाँ पे, आपकी ज़िंदगी के प्रति, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी ना इस वक्त जैसे गार्डन गार्डन, यानी आप जैसे ज़िंदगी को देखे थे ना कि ज़िंदगी मेरी ऐसी होनी चाहिए, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले हमने भी, है ना। आई एम सॉरी, मेरा वर्ड भूल जाती हूँ मैं। तो जैसे करके अपनी ज़िंदगी को देखा था, चारों तरफ गार्डन के बीच में आप बैठे हुए हो या आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत खुश हो, आप अपनी एक चाइल्डिश एनर्जी में लौट गए हो, आप कुछ चीज़ों को नए सिलसिले से शुरू करने का कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी को और एक मौका देने का कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन को, आपकी इस जर्नी को फिर से एक
नया आयाम तक ले जाए, एक नया परिचय क्रिएट करे और आप बहुत खुश रहे। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में भी वही है कि यू आर इमोशनली फुलफिलिंग दिख रहा हो, बहुत खुश हो। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है? एडेप्टेबिलिटी। अगेन वही वर्ड, तो मुझे भी वही लग रहा है कि जैसे स्पिरिट आपको सिखाना चाह रहा है, इतने दिनों से आपने क्या किया उसको छोड़ो, आपको अभी क्या करना है और उसके लिए आपको किन किन को अडॉप्ट करना है, कौन सा बात, बिहेवियर, आपका कौन सा चीज़ें ऐसा अडॉप्ट करने से आपका आने वाला कल का जर्नी बहुत ही सुंदर और सुनिश्चित हो जाएगा, ये आपको जानना होगा। तो अडॉप्टेबिलिटी का बहुत सारे मीनिंग होता है कि आप बच्चे का अडॉप्ट ले रहे हो, बट सबसे बड़ी बात यह है कि पहले खुद को अडॉप्ट ले लो, खुद के साथ जी लो, खुद को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पहले इस चीज़ों को समझने का कोशिश करो। देखना उसी में आपकी आधा ज़िंदगी बीत जाएगी, है ना। तो चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर खुद को अडॉप्ट कर पाए ना, तो इससे बड़ी प्यार, इससे बड़ी जीत तो हो ही नहीं सकती। तो आपका लाइफ में स्पिरिट का वही कहना है कि आप जो भी कर रहे हो काफ़ी सोच समझ के कर रहे हो, एंड एन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, चलिए, बाय बाय एरीज, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।